नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का दिन दो मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहला मायना यह है कि पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री ने देवघर के बाबा मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। दूसरा मायना यह जबरदस्त है कि किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा में आना। और ऐतिहासिक क्षणों से जरा हट जाइएगा तो प्रधानमंत्री का देवघर में दिया गया संबोधन, और उसमें भी खास ये कि शॉर्टकट और शॉर्ट सर्किट पर जो टिप्पणी थी, प्रधानमंत्री के कथन और संदर्भ का विश्लेषण जो भी रहा हो और अपने अपने मायने जो भी निकाले जा रहा हो, लेकिन इतना खास है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो विश्व पटल पर कई उदाहरणों को समेटे हुए है। श्रीलंका की स्थिति हो या फिर देश में हो रही मुफ्त वाली राजनीति जिसकी उम्र ज्यादा नहीं होती, ये प्रधानमंत्री कहना चाहते थे, समझाना चाहते थे। ज्यादा इस पर शब्द खर्च नहीं किए, लेकिन जो कहा वो शॉर्टकट में कहा, लेकिन इसकी बात दूर तलक गई। प्रधानमंत्री ने अपने उस कथन से एक साथ छद्म की राजनीति और मुद्दों की लुका छिपी को धप्पा कर दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही वो सभी बातों को हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या कहा, और उसके बाद ठीक इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो शॉर्टकट की राजनीति चल पड़ी है या फिर जो लोग कर रहे हैं उनसे आप सावधान रहिए। पब्लिक को, आम जन को कहा कि आप सावधान रहिए। दूसरी चीज ये समझाने की उन्होंने कोशिश की कि जो शॉर्टकट की राजनीति करते हैं उसमें हो सकता है कि त्वरित आपको कुछ फायदा समझ में आता हो। मसलन कि अगर सब्सिडी मिल जा रही हो या फिर फ्री में कोई चीज मिल रही हो, या फिर कोई भी सरकार ये कहती हो कि हम मुफ्त में सब कुछ कर रहे हैं, आपको बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, हर कुछ मुफ्त दे रहे हैं, और पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे हैं, कई लोगों को पेट्रोल भी फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सजग होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहाँ कहना चाह रहे थे, किस संदर्भ में कहना चाह रहे थे, सब लोग अपने अपने तरीके से जोड़ रहे हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि उनके बयान अभी तक नहीं आया सिट्टी पिट्टी को में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, लोगों को समझाया और फिर वहां से चलते बने। हमारे साथ आज बात करने के लिए वैद्यनाथ मिश्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वैद्यनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद तौसीफ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। तौसीफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और सरयुग सिंह जो कि प्रवक्ता बीजेपी से, उनको भी हमने बुला भेजा है। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्यनाथ मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। वैद्यनाथ जी, प्रधानमंत्री ने जो ये शॉर्टकट वाली बात कही, जो संदर्भ है उसे जरा समझने की जरूरत है। जो ऊपरी बातें हैं या फिर जो मध्यम बातें हैं, उन दोनों सप्तकों को तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो इसका तार सप्तक है जो काफी दूर तक जा रहा है, ये आवाज काफी दूर तक जा रही है, इसका विश्लेषण आपसे बेहतर नहीं कोई कर सकता। जरा बताइए कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे थे, कहां निशाना लगाया उन्होंने आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहना यह चाह रहे थे कि जिस प्रकार फ्री बिजली देना है, किसानों के कर्ज सारे माफ़ कर देने हैं, सब्सिडी बढ़ा देनी है, यानी जो आप लॉलीपॉप के सहारे देश की राजनीति बदलना चाहते हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं या सत्ता में आना चाहते हैं, वह शॉर्टकट जो है वो शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है। जैसे आप श्रीलंका को देख लीजिए सामने, चूँकि ताज़ा प्रकरण श्रीलंका का है, उस संदर्भ में अगर इसको आप देखेंगे, अगर अपने देश की स्थिति के बारे में आप देखें तो हमारे यहाँ जो कर्जा है जी,
वो पूरे बजट का जो कर्जा है वो 19.25 के आसपास, मैंने करीब उतना परसेंटेज जो हमारा जो है वो कर्ज है, जो हमारी टोटल जीडीपी है, जो हमारा सब कुछ है, उसका 20% करीब हमारे पर कर्ज है जी। उस कर्ज में भी सबसे ज़्यादा कर्जा अगर किसी स्टेट का है तो पंजाब का है। और पंजाब में दो सरकारें, एक तो अभी नई सरकार आई है, उसकी आप जानते हैं कि वो कितनी बिजली फ्री दे रही है, क्या कर रही है। दूसरा नंबर का स्टेट है राजस्थान, वो 40% पर आके रुका हुआ है। 45% पंजाब का है। तीसरे नंबर पर आके बिहार है जो कि 38% के आसपास है। बंगाल जो है वो 37% के आसपास है। मतलब कि जो आपका बजट है, जो हमारी आमदनी है, जो हमारे बजट का कुल आकार है, उसमें भारत सरकार का जो डेफिसिट है, कर्जा है, उधार है, डेप्ट है, जो भी आप कह लीजिए, वो 20% से नीचे है। और राज्यों का जो कर्जा है वो 45%, 40%, 38%, 37% है। तो मतलब निशाना स्पष्ट है। लेकिन झारखंड की धरती से, देवघर से जो बातें उन्होंने की, जो टिप्पणी की, तो क्या झारखंड के लिहाज से, झारखंड की सरकार से ये आप जोड़कर देख रहे हैं इसे, जो फ्री वाली, मुफ्त वाली चीजें जो समझ में आ रही हैं? जे उन्होंने एक संकेत दिया है कि झारखंड में भी कई स्तर पर कई तरह की योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि रेवड़ियां बांटी गई हैं या रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इसका असर जो है वो खजाने पर पड़ता है। और घाटे की अर्थव्यवस्था जो होती है वो कितना तक आप बढ़ा के इसको ले जाएंगे, अपने बजट के घाटे को कितना बढ़ा ले जाएंगे, पैसा आएगा कहाँ से। श्रीलंका की भी स्थिति यही हुई थी। और अभी देश में चर्चा हुई है, बहुत सारे बयान भी आए हैं कि मोदी भागेगा, श्रीलंका की जो स्थिति है। तो चूंकि उनको इस बारे में कुछ कहना भी था, कुछ संकेत भी देना था। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वहां पर जो है मुफ्त में कुछ नहीं दिया जा रहा, वहां भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन बड़े पैमाने पर जहां हो रहा है, कभी भी कोई भी वक्ता जो होता है अपनी बात नहीं कहता है, वह बड़े उदाहरण दे करके जो है अपने को छिपाने की कोशिश करता है। तो चतुराई भरी बात भी उन्होंने की है मोदी जी ने, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि जेटली जी जब जीवित थे, जिस समय और वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि आपको जितना माफ़ीनामा देना हो कर्ज को लेकर के, आपको जितनी सब्सिडी देनी हो दीजिए, लेकिन उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक धेला नहीं देगा। क्योंकि हमारी परिस्थिति यह है कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे देश चलाएंगे, कैसे सड़कें बनाएंगे। वो बोले मोदी जी आज कि हाईवे नहीं बन सकता है, उसमें एयरपोर्ट नए नहीं बन सकते हैं, नए एम्स नहीं बन सकते हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक के हित में, पब्लिक की जरूरत के लिए जो चीजें हैं, उस निशाने पर मोहम्मद तौसीफ इसे बेहतर तरीके से और भी तोड़ पाएंगे। मोहम्मद तौसीफ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मोहम्मद तौसीफ, आज प्रधानमंत्री ने जो कहा, निशाना तो लग ही रहा था आप लोगों की तरफ, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। आप लोगों को लग रहा था कि तीर आपकी तरफ आ रहे थे? नहीं, दो चीजें हैं। मेरा नाम जो है डॉक्टर एम तौसीफ है। डॉक्टर एम तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ हमने कहा। तौसीफ जी, नहीं, एम तौसीफ मोहम्मद नहीं है, एम तौसीफ, डॉक्टर एम तौसीफ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का सभी लोगों ने स्वागत किया, हम लोगों ने भी स्वागत किया कि बिरसा मुंडा की धरती पे वो आए और यहाँ से आकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा। देखिए, बात ये नहीं है, अभी वैद्यनाथ जी बोल रहे थे, तो ये गंभीर विषय है। आखिर ये जीडीपी हमारी कहाँ से कहाँ चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? हम कहाँ थे? मनमोहन सिंह के ज़माने में हम कहाँ थे और कहाँ चले गए? इसका जिम्मेदार कौन है? बात यह है कि लच्छेदार भाषण देना, लोगों से तालियां वाहवाही करवा लेना, ये अलग चीज़ है। यही लोग थे ना जब विपक्ष में थे तो एफडीआई का विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे, सारी चीज़ों का विरोध करते थे। तो यहाँ तक कि जब इनको सत्ता में आना था तो 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे। नहीं, शॉर्ट सर्किट और शॉर्टकट तो वही जानते हैं, चूंकि सरकार कहाँ कहाँ गिरा रहे हैं, कहाँ कहाँ बना रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। आपने महाराष्ट्र में देख लिया, जब से यहाँ पे सरकार बनी है तब से ये गिराना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, लेकिन
सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उपदेश प्रधानमंत्री हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उपदेश मत दें, शॉर्ट सर्किट और शॉर्टकट, वो खुद तो अमल करें तो फिर दूसरों की बात करेंगे। रहा सवाल फ्री में देने का, फ्री की बात ही नहीं होती है, मुफ्त की क्या बात होती है। यहाँ जो लोगों की जरूरत है उसको लोग सरकारें पूरा करती हैं, सरकार को पूरा करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिसको अगर मेडिकल की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको इलाज कराना है, तो क्या उसको सहायता सरकार नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब सवाल यह है कि ये लोग इतने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वैजनाथ जी ने सही बात कहा कि बड़े तरीके से अपनी बात को रख करके छिपा रहे हैं। आप तो हर जगह दूसरों की चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं। जो दूसरे दल के लोग हैं उनको आप उनको तोड़ करके अपने दल में ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो वो लोग कर रहे हैं, कहा दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आप ये ज़रा बताइए कि अभी जो घटनाएं घटी हैं, महाराष्ट्र हो या फिर आप गोवा में देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, ये सब सारी उनका तो ये कहना था कि क्या जब नहीं सब कुछ किया फ्री भारतीय कर जनता दीजिएगा, पार्टी मुफ्त के में कर लोगों। दीजिएगा तो फिर विकास में अवरोध होगा, विकास बाधा हो जाएगी, फिर ये सब जो बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी। कहाँ फ्री है, कहाँ फ्री है? फ्री नहीं है। देखिए, जब फेलियरनेस जब माथे पे आ जाता है ना, तो आपको बात करना पड़ेगा। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, आप 10 लाख पे चले आए। आपने कहा था कि मुझे ये महंगाई कम करना है, आप महंगाई ना जाने कितने ज्यादा कर दिया। आपने कहा था कि मुझे रुपया गिरता हुआ नजर आ रहा है, अब कितना गिरेगा? आपने तो उस लायक नहीं छोड़ा, आप 77, 75, 78 पता नहीं क्या कर दिया जो रुपया गिर गया। नौकरी नहीं है। तो देखिए, भाषण से राशन और पेट नहीं भरने वाला है। सच्चाई है, आपको लोगों ने वोट दिया, आप पे लोगों ने बिल्कुल विश्वास किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने तो कहा कि केंद्र के सहयोग से और हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन की बात हम सुने कि आपकी सुने, कांग्रेस वालों की सुने? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हेमंत सोरेन जी ने भी तारीफ किया और हमारे सीनियर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी तारीफ किया है, और मैं भी इसकी सराहना करता हूं। मैं कहां कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि आप एक एयरपोर्ट और एक एम्स का उद्घाटन और शिलान्यास करके आप चौवा पे चल करके इतराना शुरू कर दीजिएगा और दूसरी पार्टी को आप गिराना शुरू कर दीजिएगा, तो हम भी मुंह में जबान रखते हैं और बड़ा ही फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे। बिहार में तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी सपना देखा जा रहा है। आने से पहले 2 दिन पहले यहाँ पर सरकार के ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला है। भाई विवेक जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला है, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी खोला? इसका भी जरा आंकड़ा देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे। तो विकास जो कांग्रेस ने कर दिया है, दूर दूर तक ये लोग सट नहीं पाएंगे। चश्मे अलग हो सकते हैं, अभी केंद्र में सरकार है, ये आप एक्सपर्ट को बैठा करके उनको उनके नजरिए से सुन लीजिएगा, दूसरे लोग बोलेंगे। लेकिन सच्चाई है कि जो कांग्रेस ने कांग्रेस की नींव पे ही लोग सब कुछ खड़े हैं। क्या इसे हम छोड़ दें, इसकी चर्चा ना करें, इसको विकास से निकाल कर देखें और इसे बहुत छोटा चीज समझें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन केवल एक एम्स और एक एयरपोर्ट से नहीं चलेगा ना। आपने हमारे सरकार जब से बनी है, आपने कितना पैसा दिया? जो जीएसटी का पैसा था वो नहीं दिया। यहाँ पे आप 35% जो यहां से मिनरल्स निकलते हैं, केंद्र सरकार यहां से पैसा लेकर के जाती है, उसका क्या आपने हिसाब लेखा चोखा इस सरकार को दे रहे हैं? देखिए, पैसा आएगा, पैसा बिल्कुल, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं केंद्र के। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करना है, ना कि आप ये बताएंगे एहसान कर रहे हैं। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस नागरिक का कैसे पालन पोषण होगा, कैसे वो डेवलप करेगा। पालन पोषण जो डेमोक्रेटिक राइट है, का पालन पोषण हो रहा है, उसमें तो देख रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें सामने आ रही हैं। तो भ्रष्टाचार तो रुक नहीं रहा है। सवाल तो कई होंगे ना। फिर अगर आप विकास पर सवाल करेंगे तो हम भ्रष्टाचार बिल्कुल सवाल होनी चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सवाल होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब भी, कोई भी आदमी हो, हर आदमी जो है संविधान से, रूल से, रेगुलेशन से बंधा हुआ है। हम सब हैं, उससे बिल्कुल कोई अलग नहीं है। नहीं तो जो अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी और मिल रही है। धन्यवाद कहिए। आज एयरपोर्ट और जो एम्स की जो सौगात वाली बात है, उस पर तो आप थैंक यू कहिए प्रधानमंत्री को, धन्यवाद कहिए।
नहीं, दो चीजें, थैंक यू। नहीं, उनका तो मैंने स्वागत किया और अच्छी चीजें मैंने कहा, मैंने ये कहा, लेकिन अगर कोई किसी अगर किसी पार्टी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करिएगा, किसी पार्टी को आप बताइएगा कि कुछ नहीं किया है और तरह तरह की लफ्जों से खेलिएगा, नहीं खेल तो सकते हैं। इसी झारखंड में एक मंडल डैम है, सुन लीजिए, एक मिनट मंडल डैम है, मंडल डैम हमारे साथ मौजूद है। सरोज सिंह जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा आज शॉर्टकट की राजनीति और उस पर जो सावधानी की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही है कांग्रेस को। हमारे साथ डॉक्टर एम तौसीफ बैठे हुए, दोबारा शिलान्यास करवाया। सरोज सिंह जी, आप सुन रहे हैं? सरोज सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से कोशिश कीजिए। एक बार सरोज सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से। देखिए अब ये बीजेपी वाले जो हैं, अब उनको आमंत्रित हमने किया था इस कार्यक्रम में कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, क्योंकि जो मुद्दा है इस पर प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की और उस पर कई तरह, क्योंकि देखिए अभी खबर आ रही है कि कहीं जाम में फंस गए हैं। चलिए वैद्यनाथ मिश्र जी के पास एक बार फिर हम आते हैं। वैद्यनाथ मिश्र जी, जो चर्चा चल रही है उसमें भी बीजेपी नहीं है, और बीजेपी कैसे आती है? बीजेपी ऐसे आती है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही शॉर्टकट की राजनीति वाली, उसमें बिजली पानी सड़क और मुफ्त वाली चीजें तो आ ही गई, लेकिन उन्होंने एक जो पते की बात कही कि भाई अगर आपके पास खजाना होगा, आपके पास अगर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो गई तो आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। एक एंगल उनका यह था कि दूरगामी प्रभाव जो सरकारें हैं और जिन्हें आप अपने नंबर्स देखकर उन्हें बड़ा बनाते हैं, उनके रास्ते में जिनकी दूरगामी सोच हो वो सब कुछ कर सकता है, जो सबल होगा वो सब कुछ करेगा। लेकिन छोटे छोटे प्रलोभन को देकर जो सरकारें चलाएगा, किसी तरह खींचेगा 5 साल तक, उनके औकात की बात नहीं है। तो हमें जरा ये बताइए वैद्यनाथ मिश्र जी, इस बात में कितना दम था जो प्रधानमंत्री ने कही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने यह बात कही, लेकिन आप भी ये जानते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता माने तौसीफ जी भी जानते हैं इस बात को कि आप थोड़ी छोटी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ आप दांव पर लगा देते हैं चुनाव के दौरान। अभी इन्होंने कहा कौन मुफ्त देता रहा, अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री किया ना, अभी किया, बड़े बड़े प्रचार आए, उसके विज्ञापन भी आए और लोगों ने दिखाया। अब कल्पना कीजिए, बिजली के उत्पादन में जो खर्चा लगता है वो कहाँ से आएगा? बिजली के मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है, उसके कर्मचारियों की जो तनख्वाह आती है, 300 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दिया। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं। आप पेंशन दे देंगे, 500 देगा, कोई बोलेगा हम 1000 देंगे, कोई बोलेगा हम वृद्धा पेंशन जो 2000 रुपया दे देंगे। आप दीजिए, हाँ, इसका कोई अंत नहीं है ना। और कहाँ से देंगे? कोई भी सरकार अपने घर से देती नहीं है, वह जो सरकारी खजाना है वहीं से दे रही है। और सरकारी खजाना जब घटने लगता है तो आप कर्ज ले लेते हैं। तो कर्ज लेने की जो परंपरा है वह बंद होनी चाहिए, कर्ज अपनी सीमा में होना चाहिए। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि बजट आप बनाइए तो उसको जो है सरप्लस बजट बना दीजिए, नहीं, आप घाटे का बजट जरूर बनाइए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए कि वो जो कर्ज आप लेंगे उस पर ब्याज लगता है, उसका जो मूलधन होता है उसको चुकाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो 10 रुपया अगर कर्जा आपके ऊपर है, उसमें 8 रुपया आपको उसी मद में निकल जाएगा। 2 रुपये में क्या विकास आप करेंगे? कहाँ से सड़क बनवाएंगे? हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से। सरोज सिंह जी, जरा बताइए, कांग्रेस को अगर कहना चाहते, कांग्रेस इस बात से बिल्कुल निराश है आपकी इस बात से कि शॉर्टकट की राजनीति करने वालों के जरिए इस बात पर लेकर प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा, तो प्रधानमंत्री को भी अपनी सरकारें जहां जहां हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और कांग्रेस की कार्यप्रणाली इतनी भी दूषित नहीं है कि आप हर जगह हर मंच पर सवाल खड़े करते रहें। सर, ऐसा है कि पहले तो क्षमा चाहेंगे कि हम आ नहीं आप पहुंचे। आप शुरू कीजिए, डायरेक्ट डिबेट में शुरू कीजिए, आप कहिए अपनी बात। नहीं, हम एक एक्सीडेंट हो गया था एक जगह गाड़ी, तो अच्छा ठीक है, ये शॉर्टकट की राजनीति वाली बात पर कांग्रेस को दिक्कत है, आप बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ जो हालात है। अब आप देखिएगा, अभी बता रहे थे तौसीफ साहब, मनमोहन सिंह जी के समय में ये था वो था जो सुना रहे थे। अब मैं बता दूं कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था 140 लाख करोड़ रुपए सालाना थी, आज 300 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कहां से कहां पहुंचा है। और गलत आंकड़ा प्रस्तुत मत करिए, आप नौकरी पे बात करिए ना। आप 2 करोड़ नौकरी दिया था, 10 लाख पे आ गए और बीच में ही ये टोक दिए। इनका आदत यही है। नहीं, आप कहिए
नहीं नहीं, सवाल मेरा है, रोक नहीं रहे, हम सवाल कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात किया था, 10 लाख पे आप आ गए, इसका जवाब है आपके पास? आप महंगाई कर आंकड़ा प्रस्तुत मत करिए ना, आप गलत, वो आंकड़े से नहीं चलेगा। आप महंगाई कम करने आए थे, अपनी बात पूरी कीजिए, रुकिए रुकिए। अरे इनको रोकिए ना, इनको मिर्गी आ गया, इनको रोकिए, इनको मिर्गी आ गया बीच में ही, इनको मिर्गी आ गया, इनको रोकिए यहाँ पे। नहीं नहीं, वो शांत हो जाएंगे, मिर्गी वाली बात छोड़ दीजिए। हाँ सरोज सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये जो जब मनमोहन सिंह जी की समय का अर्थव्यवस्था बता रहे थे, मैं डिबेट देख रहा था मोबाइल में ही, मैं कह रहा हूँ उस समय 140 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, आज 300 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। कहां से कहां अर्थव्यवस्था पहुंच गया। और प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जिस तरह से आपने देखा होगा पंजाब में, अर्थशास्त्री है भाई आप कौन से अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, समझ में? अरे इनको पता नहीं है तो इनको बताइए पहले। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप सब हमको पता है, आप गलत आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। आप बताइए ना, अगर जब इतना है तो फिर महंगाई क्यों बने? बताइए, बगल में बैठे हुए हैं, ये झूठा आदमी को पहले बताइए, इसके सामने आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर जब इतना ही पैसा है तो महंगाई कम क्यों नहीं है? इतना ही पैसा है तो रोजगार क्यों नहीं है? इतना ही पैसा है तो नौकरी क्यों नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। अरे यार झूठा, अरे इतना ही तुम बढ़िया चला रहे। अरे चलिए ठीक है, चलिए डिबेट को समय खत्म हो गया, लेकिन सरोज जी आपको आना चाहिए था। आप वहीं से बैठ के झूठा आदमी और झूठ बोलने वाला ऐसा मत करिए, ठीक है? नहीं नहीं, शब्दों पर कंट्रोल तो रखिए सरोज सिंह जी। ये तो लग रहा है गली मोहल्ले में जैसे दोस्तों से बात करते हैं उस तरीके से बात करें। अरे एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम इतनी तो रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वैद्यनाथ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान, प्रधानमंत्री ने अगर यह बात कही, इसके पीछे बहुत सारी चीजें समाहित हैं। आप श्रीलंका की तरफ देखेंगे, लेकिन जैसे ही नजर अपनी देश में आएंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसी राजनीति हो रही है। तो एक बार में कई निशाने प्रधानमंत्री ने आज लगाए, समझाया और लोगों को सावधान भी किया। खबरें लगातार जारी हैं।